सोचो एक फोन ऐसा है जो अपग्रेड भी है और थोड़ा सा डाउनग्रेड भी। मतलब एक तरफ एक्साइटमेंट है तो दूसरी तरफ कंफ्यूजन। और एग्जैक्टली यही फीलिंग आपको आने वाली है जब आप कंपेयर करोगे OnePlus Nord 5 को OnePlus Nord 6 से। और सच बोलूं तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपके यूज केस के हिसाब से कौन सा फोन एक्चुअली बेटर है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम रोज देखते हैं, डिस्प्ले। दोनों फोन्स में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस Nord 5 थोड़ा सा लंबा फील होता है और Nord 6 थोड़ा सा वाइडर हो गया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियल लाइफ यूसेज में दोनों का एक्सपीरियंस काफी क्लोज है। कलर्स वाइब्रेंट है और शार्पनेस भी सॉलिड है। और अगर आप नेटफ्लिक्स पे 4K HDR कंटेंट देखते हो तो ऑनेस्टली दोनों ही आपको मस्त एक्सपीरियंस देने वाला है। HDR सपोर्ट भी दोनों में मिलता है और बेजल्स भी काफी थिन है। लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैंने नोटिस की, आउटडोर में Nord 6 ज्यादा ब्राइट फील होता है। मतलब सनलाइट में विजिबिलिटी बेटर हो जाता है, जो एक सटल पर यूजफुल इंप्रूवमेंट है। और हाँ, रिफ्रेश रेट में भी हल्का सा बम्प है, 144 से 165 हर्ट्ज का। सुनने में बड़ा लगता है पर रियल लाइफ में डिफरेंस उतना नोटिसेबल नहीं लगता। प्रोटेक्शन में दोनों में सेम है Gorilla Glass 7i का, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्ट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और प्रोसेसर की, जहां पे थियोरेटिकली अपग्रेड है। Nord 5 में Snapdragon 8 Gen 3 और Nord 6 में Snapdragon 8 Gen 4 आ गया है। एंटूटू स्कोर में भी डिफरेंस दिखता है, नंबर्स क्लियरली बेटर है, लेकिन रियल लाइफ में डिफरेंस उतना ज्यादा फील नहीं होता। डे टू डे यूसेज में स्मूथ फील होता है, एप्स भी फास्ट रन होता है, मल्टीटास्किंग स्ट्रॉन्ग है। और फिर आते हैं गेमिंग पे, जहां पे स्टोरी थोड़ा उल्टा हो जाता है। दोनों फोन्स में ही 120 FPS अनलॉक है, लेकिन जब मैंने हेवी गेमिंग की तो Nord 6 उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाया जितना Nord 5 कर रहा था। एवरेज FPS Nord 5 पे थोड़ा बेटर था। अब हो सकता है कि फ्यूचर अपग्रेड्स के साथ वो इम्प्रूव हो जाए, लेकिन अभी अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। और फिर आता है वो सेक्शन जहाँ पे सबको इंटरेस्ट होता है, कैमरास। और यहाँ पे इमोशंस थोड़े से मिक्स्ड हो जाते हैं। सेटअप सेम लगता है 50+8 मेगापिक्सल का, लेकिन सेंसर चेंज हुआ है। Nord 6 में थोड़ा सा डाउनग्रेड फील होता है सेंसर सेट पे। सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और वीडियो रिकॉर्डिंग में एक नोटिसेबल चेंज है। Nord 5 में आपको 4K 60 FPS मिलता था, जबकि Nord 6 में 4K 30 FPS हो गया है। ये एक क्लियरली डाउनग्रेड है। ए लाइट में फोटोज दोनों अच्छे ही लेते हैं। कलर्स Nord 6 में थोड़ा सा बैलेंस और नेचुरल लगता है। HDR भी बेटर हैंडल करता है, लेकिन डिटेल्स में Nord 5 कभी कभी बेटर लगता है। पोर्ट्रेट शॉट्स Nord 6 में थोड़ा सा रिफाइंड है और DSLR जैसा फील आता है, जबकि Nord 5 में कटआउट कभी कभी नोटिसेबल लगता है। लो लाइट में भी सिमिलर स्टोरी है। Nord 5 थोड़ा सा बेटर डिटेल कैप्चर करता है और Nord 6 कलर्स इंप्रूव करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में Nord 6 ने व्हाइट बैलेंस और HDR को थोड़ा सा इंप्रूव किया है, लेकिन स्टेबिलिटी और ओवरऑल फील Nord 5 का थोड़ा सा बेटर लगता है। मतलब ओवरऑल कैमरा एक मिक्स्ड बैग है, कुछ चीजें बेटर हुई है और कुछ चीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज फील होता है। अब आते हैं बैटरी पे, और ऑनेस्टली यहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। Nord 5 में 6800 mAh बैटरी था और वो ऑलरेडी काफी बड़ा था, लेकिन Nord 6 में डायरेक्टली 9000 mAh तक जंप आ गया है। मतलब ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक शॉक फैक्टर है। और जब आप रियल लाइफ यूसेज को देखोगे तो लिटरली टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब डिजाइन की बात करें तो एक मिक्स्ड फीलिंग आता है। डिजाइन ऑनेस्टली थोड़ा रिपीटेटिव लगता है। Nord 5 का जो यूनिकनेस था वो Nord 6 में थोड़ा कम हो गया है। बैक दोनों का ही ग्लास है, प्रीमियम फील आता है, लेकिन फ्रेम अभी भी प्लास्टिक है। और वेट की बात करें तो Nord 6 अराउंड 220 ग्राम्स है, जो कि हेवी फील होता है, स्पेशली जब आप कंपेयर करो Nord 5 से जो अराउंड 212 ग्राम था। लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अपग्रेड भी मिलता है, ड्यूरेबिलिटी। Nord 5 में IP65 रेटिंग था, जो लोगों को उतना पसंद नहीं आया, लेकिन Nord 6 में IP68 और IP69 रेटिंग मिल रहा है। मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये एक सॉलिड अपग्रेड है जो रियल लाइफ में काम आता है। सॉफ्टवेयर साइड पे भी दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। Android 16 मिलता है, UI भी सेम फील होता है, कस्टमाइजेशन सेम है, AI फीचर्स भी सेम है। बस Nord 6 में एक एक्स्ट्रा अपडेट मिलता है। स्पीकर्स दोनों में ही डुअल स्टीरियो है। Nord 6 में हल्का सा इंप्रूवमेंट है, बट नथिंग मेजर। कनेक्टिविटी सेम है, 5G NFC सब कुछ है। तो ओवरऑल पिक्चर सिंपल है। एक तरफ आपको बैटरी, ड्यूरेबिलिटी और रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलता है, और दूसरी तरफ आपको मिलता है कंसिस्टेंसी, स्पेशली गेमिंग और कैमरा में थोड़ा सेफर ऑप्शन मिलता है। अब डिसीजन आपका है, आपको क्या चाहिए, लॉन्ग बैटरी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी, या फिर स्टेबल परफॉर्मेंस और स्लाइटली बेटर कैमरा।